अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गुज़िश्ता हफ्ते शहर के अंबरपेट इलाके में 4 साल प्रदीप की आवारा कुत्तों के हमले में मौत पर महलूक के अरकान खानदान को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। बताया गया कि मुआवजे की इस रकम में जीएचएमसी की जानिब से 8 लाख रुपए और कॉर्पोरेटर्स की जानिब से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरह मजमूई तौर पर जीएचएमसी की जानिब से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीआरएस कॉर्पोरेटर्स ने अपनी 1 माह की तनख्वाह देने का पेशकश किया है। जीएचएमसी की मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में आज कॉर्पोरेटर्स का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया। इसके अलावा शहर से कुत्तों को भगाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया गया। तेलुगु अदाकार नागार्जुना की जहदकार अहलिया अमला ने जो जानवरों के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम से वाबस्ता हैं, आज अवाम पर जोर दिया कि वो कुत्तों को अपना दुश्मन ना समझे बल्कि उनसे मोहब्बत के साथ पेश आए। हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साल लड़के प्रदीप की हलाकत के पस मंजर में अमला का यह बयान सामने आया, जिसके बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जीएचएमसी पर जोर दिया था कि वो हैदराबाद को कुत्तों से पाक करे। अमला ने अपने एक बयान में कहा कि बराए मेहरबानी चंद वाकयात को नजीर बनाते हुए कुत्तों को दुश्मन ना समझा जाए बल्कि उनके साथ मोहब्बत का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। कुत्ते भी जवाब में इंसानों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि कुत्तों की हलाकत से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अमला ने दावा किया कि इंसानों और कुत्तों के दरमियान दोस्ती 50,000 साल कदीम मानी जाती है और चंद वाकयात की वजह से तमाम कुत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस किस्म के वाकयात की जड़ तक पहुंचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले कई अफराद ने अमला के उन तबसरों की मजम्मत करते हुए पूछा कि उन कुत्तों से मोहब्बत किस तरह की जाए जो अवाम पर हमला करते हैं। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वाइस चांसलर कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कहा कि वो मेडिकल तालिबा डी प्रीति की खुदकुशी की तहकीकात करवाएं, जिसने सीनियर की मुबैना हरासने की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। राजभवन ने वाइस चांसलर को एक मकतूब रवाना करते हुए हकायक सामने लाने के लिए तमाम मुमकिन जावियों से तहकीकात के लिए कहा है। वाइस चांसलर से कहा गया कि वो एक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। राजभवन ने यूनिवर्सिटी में हरासानी और रैगिंग के वाकयात के इंसदाद के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर भी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। मकतूब में मेडिकल कॉलेजों और टीचिंग हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब और उनकी कारकर्दगी का भी जिक्र किया। गवर्नर ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया, जिसमें काकतिया मेडिकल कॉलेज वरंगल की एक एमडी की तालिबा प्रीति ने खुदकुशी कर ली थी। वरंगल में शोबे एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएट एमडी की साल अव्वल की तालिबा प्रीति ने 22 फरवरी को एमजीएम अस्पताल में उस वक्त हलाकत खैज इंजेक्शन ले लिया था जब वो ड्यूटी पर थी। उसी दिन उसे हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल किया गया, जहां वो 26 फरवरी को जानबर ना हो सकी। मकतूब में मजीद निशानदही की गई कि तालिबा को निफ्स की मुंतकली में कीमती वक्त ज़ाया किया गया। यह भी महसूस किया गया कि इस तालिबा का एमजीएम में ही इलाज किया जा सकता था। पीर को जिले जनगांव में 26 साल कबायली तालिबा की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। रियासती वज़रा अरवली दयाकर राव, सत्यवती राठौर और रुकन असम्बली शंकर नायक ने जनगांव में डॉक्टर प्रीति के अफराद खानदान से मुलाकात की और बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र केटी रामाराव ने डॉक्टर प्रीति की मौत पर अफसोस का इजहार किया और अरकान खानदान से इजहार हमदर्दी करने के अलावा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए ग्रेशा देने का फैसला किया। ये बात प्रीति के अफराद खानदान को बताई गई है। अरवली दयाकर राव ने बताया कि ये अपनी तरफ से 20 लाख रुपए अदा करेंगे। रियासती वज़रा ने प्रीति के अफराद खानदान को तयक़ुन दिया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा और तहकीकात के बाद खातियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती हाईकोर्ट ने निर्मल जिले के भैंसा में आरएसएस को रैली निकालने की मशरूत इजाजत दी है। जस्टिस विजय सेन रेड्डी की बेंच ने 5 मार्च को दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक आरएसएस को शारीरिक
प्रदर्शन की इजाजत दी है। अदालत ने कहा कि इस रैली में 500 से ज्यादा अफराद को शामिल नहीं किया जा सकता और इस रैली में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद हिस्सा नहीं ले सकते। मस्जिद, बस स्टैंड से 300 मीटर दूर इस रैली का एहतमाम किया जाए। डीजे और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करने की भी शर्त रखी गई। आरएसएस भैंसा की जानिब से हर साल निकाले जाने वाली रैली को इस मरतबा पुलिस की जानिब से इजाजत न देने पर आरएसएस के संचालक साधुल्ला कृष्णदास ने हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस बी विजय रेड्डी ने समाअत की। इस मौके पर दरखास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील टी सूर्य किरण रेड्डी ने अदालत में बहस करते हुए कहा कि मुल्क भर में इस तरह की रैलियों का एहतमाम किया जाता है, लेकिन भैंसा में पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जो उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुल्क के किसी भी हिस्से में नागहानी वाकयात पेश नहीं आए और लॉ एंड ऑर्डर का तहफ्फुज़ करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। रैली के पेश नजर गैर समाजी अनासिर को कबल वक्त नजरबंद किया जा सकता है, जिस पर सरकारी वकील रुपेंद्र ने अदालत को बताया कि भैंसा एक हिसास इलाका है और वहां फिरकावाराना तशद्दुद के इम्कानात होते हैं, जिसके पेश नजर पुलिस ने रैली की इजाजत नहीं दी। दोनों फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद मुअज़्ज़िज़ जज ने आरएसएस को मशरूत इजाजत देने की पुलिस को हिदायत दी। फिरका परस्त ताकतें तेलंगाना के परमन माहौल को मकदर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले नारायणपेट के उटकुर में रौनमा एक वाक़े में तकरीबन 20 शरपसंदों ने एक मुस्लिम नौजवान को न सिर्फ शदीद ज़दकोब किया बल्कि उसे मुशरिकाना नारे लगाने के लिए जबरदस्ती भी की। बताया जाता है कि महले गदवाल कॉलोनी का रहने वाला 19 साल नौजवान मोहम्मद मुजाहिद, जो 9 तामीरशुदा मकानात में ग्लास फिटिंग का काम किया करता है, 27 फरवरी को तकरीबन 10 बजे शब नारायणपेट से अपना काम खत्म करने के बाद बाइक से मकान वापस हो रहा था कि उटकुट चेक पोस्ट चौराहे पर बाइक पर सवार अक्सरियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 20 शरपसंदों की टोली ने मुजाहिद को रोक लिया और उसे बेतहाशा ज़दकोब करते हुए मुशरिकाना नारे लगाने के लिए इसरार किया। तब मुजाहिद ने बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए किसी तरह पुलिस स्टेशन उटकुर पहुंचकर शरपसंदों के खिलाफ शिकायत की। उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस नारायणपेट से फोन पर रब्त पैदा करते हुए शरपसंदों की इस हरकत के बारे में वाकिफ करवाया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तेलंगाना में ग्रुप 2 के इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया है। ग्रुप 2 का इम्तिहान 29 और 30 अगस्त को होगा। रियासत भर में जुमला 783 मुलाजिमतों के लिए 5,51,943 उम्मीदवारों ने दरखास्त दी है। ओहदेदारों ने बताया कि हॉल टिकट TSPSC की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जो कि एक हफ्ता कबल मुमकिन होगा। ओहदेदारों ने बताया कि ऑनलाइन दरखास्तें 18 जनवरी से शुरू हुई थी, ताहम गुज़िश्ता 3 दिनों में इससे ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 1 मार्च को कामारेड्डी जिले का दौरा करेंगे, जहां वो बांसवाड़ा असेंबली हल्के के तिमापुर गांव में तिरुपति मंदिर में मुनक़िद शुदनी तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 4 शुबे के दिन सुबह 10 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहां वो 10:40 पर बांसवाड़ा पहुंचने के बाद सड़क के रास्ते से तिमापुर के लिए रवाना होंगे और तकरीब में शिरकत के बाद दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद वापस होंगे। वज़ीर इंडस्ट्रीज और IT तारक रामाराव ने अपने हल्के से सिला के यल्लारेड्डी मंडल मुसक्कर में मोअम्मरीन के लिए तामीर करदा ओल्ड एज होम का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने ओल्ड एज होम में मुकीम मुअम्मर अफराद के साथ कुछ वक्त गुजारा और उनके साथ कैरम खेला और साथ मिलकर खाना भी खाया। इस मौके पर मोअम्मरीन से खिताब करते हुए वज़ीर KT रामाराव ने कहा कि मोअम्मरीन के लिए हुकूमत की जानिब से सिलसिला जिले में तामीर करदा पहले ओल्ड एज होम में बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं। बुढ़ापे में आखिरी अय्याम को इज्जत के साथ गुजारने के लिए हुकूमत ने इस तरह के ओल्ड एज होम कायम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुअम्मर अफराद के लिए वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। పిల్లలకి మంచి భోజన వసతి డైనింగ్ హాల్ తో అదే రకంగా ప్రతి పాఠశాలలో టాయిలెట్లు, ప్రతి పాఠశాలలో అదనపు తరగతి గదులు, అధ్యాపకులకి స్టాఫ్ రూము, ప్రధానోపాధ్యాయుడికి ప్రత్యేకంగా ఒక గది, ఈ రకమైన ఒక సమగ్రమైన ఆలోచన విధానంతో విద్యా వ్యవస్థలో సమూలమైన ఒక మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టి ఇన్ని రకాల కార్యక్రమాలు మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. అయితే ఈ గిఫ్ట్ స్మైల్ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో కేవలం ఒక మంచి పని చేయాలి, ముఖ్యంగా మా చిన్నారి తమ్ములు చెల్లెళ్ళ ముఖంలో చిరునవ్వు చూడాలన్న ఆలోచనతోనే ఈ సంవత్సరం
ఈ సంవత్సరం మీకోసమే ప్రత్యేకంగా ఈ గిఫ్ట్ స్మైల్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ట్యాబ్స్ అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ట్యాబ్ ఏదైతే ఉందో ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే మరి ఇందులో మీకు రాబోయే రోజుల్లో ఐఐటి కానీ నీట్ కానీ పోటీ పరీక్షలన్నిటికీ సరిపడా మీకు ఏమేమైతే సమాచారం కావాలో ఇందులో ఆకాష్ బైజూస్ వారు పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇందులో లోడ్ చేయబడి ఉంది. ఈ ట్యాబ్ మీరు బయట కొంటే 10,000 రూపాయలు అవుతుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ కూడా కలిపితే మరొక 75,000 రూపాయలు అవుతుంది. అంటే దాదాపు ఒక్కొక్క ట్యాబ్ విలువ 86,000 రూపాయల ట్యాబ్ ని మీకు ఉచితంగా ఈరోజు మీ చేతుల్లో పెడతా ఉన్నాము. దయచేసి మా తమ్ముళ్ళని చెల్లెలని నేను కోరేది ఏమంటే మీరు బాగా చదువుకుంటే మీ అధ్యాపకులతో పాటు మీ లెక్చరర్లు మీ టీచర్లతో పాటు మీ తల్లిదండ్రులు వారితో పాటు జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నందుకు ప్రజాప్రతినిధులుగా మేమందరం కూడా గర్వపడతాం, సంతోషపడతాం. तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम को अपना खानदान कहने वाले वजीर आला चंद्रशेखर राव ने मुश्किल हालात में किस खानदान से मुलाकात की। उन्होंने हनमकुंडा जिले में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के मौके पर आवाम से खिताब करते हुए पूछा कि कुत्तों के हमले में हैदराबाद में लड़के की मौत, मेडिकल तालिबा प्रीति की खुदकुशी के बाद भी वजीर आला ने उनके खानदानों से क्यों मुलाकात नहीं की। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने वोट के हथियार के जरिए वजीर आला चंद्रशेखर राव को सबक सिखाएं। रेवंत रेड्डी जो अवामी मसाइल से वाकिफियत चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत बीआरएस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज में मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकुशी करने वाली मेडिकल तालिबा प्रीति को खिराज पेश करने के लिए कश्यप कैंडल लाइट रैली में भी हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि इस वाक़े के सिलसिले में हुकूमत लापरवाही का क्यों मुजाहरा कर रही है और हुनूज मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एचओडी को क्यों मुअत्तल नहीं किया गया। నమ్మడం ఆడబిడ్డ ప్రీతి జాగ్రత్త కట్టుకుంటే సూర్యుడికి రాను ఈ దొంగలకు మన కుటుంబం కూడా మీరు ఒకవేళ నువ్వు మా కుటుంబ సభ్యులు నువ్వు అనుకుంటే ఈ రోజే ఈ పథకాల చౌరస్తా సాక్షిగా అమర ఈ ప్రాంతం నుంచి నిన్ను మా కుటుంబం నుంచి బహిష్కరిస్తున్నాం. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల కుటుంబంలో కల్వకుంట్ల కుటుంబం లేదు. మాకు నీవు ఆ ఇంటి మీద కాగి एआईसीसी आदिवासी के नायब सदरनशीन बिल्ला नायक ने आज रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में ख़वातीन पर हमले के वाक़यात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के क़याम से लेकर अब तक ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि रियासती हुकूमत मुजरिमों को पनाह दे रही है और उन्हें उनकी हिफाजत के लिए काम कर रही है। उन्होंने वरंगल की तालिबा प्रीति का मामला उठाते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की है। रियासती हुकूमत इस मामले में न ही ओहदेदारों के खिलाफ और न ही कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ और न ही पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कोई बसपुरस नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस आखिर इस मामले में किसको बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रीति के खुदकुशी के मामले में जुडिशल इंक्वायरी मुनक्किद करने का मुतालबा किया। नेशनल वुमेन्स कमीशन की तरफ जाके बेटर ट्रीटमेंट के लिए पूछे तो वो डायरेक्शन दी, तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल को शिफ्ट करने का सिचुएशन खड़ा हो गया, इसलिए डेथ डिक्लेयर कर दी और 2-3 दिन ड्रामा चलाने वाले थे, चलाने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम बोल रहे हैं, उनका पिताजी जो डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने डिमांड कर रहे हैं इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। उसका बेटी का सेलफोन ऑन ओपन किया, वो फोन से कैसे उनका मैसेजेस कैसे डिलीट हो गए और व्हाट्सएप मैसेजेस कौन डिलीट किया, ये पूरा बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं और इसमें बीजेपी राजनीति फायदा उठाना चाह रही है। ये लव जाति का डाइवर्ट करके राजनीति का फायदा उठाने का एंगल लेना चाह रहे हैं। हम
जो मुद्दा है मुद्दे के हिसाब से इसमें इंक्वायरी होना चाहिए, असलियत सामने आना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हुए सबको पनिशमेंट होना चाहिए, यही डिमांड कर। और केडिया साहब जो बोल रहे हैं पूरा गलत है। ये कोई विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एनी इन्वेस्टिगेशन आप ये सुसाइड कैसे बोल के पब्लिक मीटिंग में बोल सकते हैं? एक जिम्मेदारी मंत्री हो सकते हैं, ओके, आपका क्या एक्शन लिया आप तक? क्यों आपका उनका पिताजी बोल रहे हो सुपरडेंट का ऊपर और HOD का ऊपर एक्शन लेने को लिए केस हरीश राव साहब क्यों नहीं ले सक रहे? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? एक मेडिकल स्टूडेंट जो PG कर रही है वो कोई MBBS की स्टूडेंट नहीं है, MBBS पढ़ चुकी है, 2 साल नौकरी की है, उसके बाद PG में ज्वाइन हुई है, तो आपको तो वो तो घट कर वो राइजिंग वैसे क्यों डरेगी? उसको राइजिंग पता है, सब कुछ पता है, ये डाइवर्ट करने का स्कीम चल रहा है और इस पे राजनीति जोड़ने का स्कीम चल रहा है। इसका जिम्मेदारी सरकार भी है, जो मरे हुए हैं उनको सपोर्ट को होना चाहिए सरकार, मगर जो उसका ऊपर दबाव डाल के मार दिए वो लोग को सपोर्ट कर रही है। ये पूरा कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है, सरकार की फेल्यूर है, इसीलिए हम जुडिशियल इंक्वायरी जो उनके पिताजी डिमांड करें उसका समर्थन करेंगे और इसका ऊपर हम आंदोलन भी करेंगे। खाली डिमांड करके घर में नहीं बैठेंगे, 4-5 दिन सरकार को मौका दे रहे हैं, तब तक अगर गवर्नमेंट सरकार एक सही नतीजे से सामने नहीं आई तो सरकार हिंदी में आ जाता है। हिंदी में बोलो। कांग्रेस के साबिक MP वी हनुमंत राव ने भी इसी मामले पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हाजीपुर मामले में रियासती हुकूमत ने इंसाफ दिलाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर लापरवाही से काम कर रही है। में दिशा का इशू भी रेप करे, मर्डर करे, और जब से नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बोला उस दिन से बेटियों का काम पूरा होते जा रहा। अरे भाई इसका कोई कानून लाओ भाई, स्लोगन देना नहीं है। अगर कोई महिला को कोई खवातीन को रेप करके मर्डर करा तो सीधा ऊपर भी जाना है। जब तक ये कानून नहीं आएगा उसके ऊपर से अपना ये ह्यूमन राइट्स वाले अलग। देखो हाजीपुर में 2019 में 25 अप्रैल 2019 में 3 बच्चियों का केस हुआ। श्रीनिवास रेड्डी बोलने वाला, वहाँ बस का फैसिलिटीज नहीं है। हाजीपुर से कोमलनागरम जाना तो सुबह में एक बस आता, शाम में एक बस आता। ये बच्चे घर से निकलते हैं 8-9 बजे, स्कूल को जाना तो पैदल जाना पड़ता, 4 किलोमीटर है वहां से हाजीपुर कोमलनागरम स्कूल है। वहां जाने को इन्हें काम देख लिया, स्कूटर पे आना। अरे कब तक चलते, चलो आई गिव ए लिफ्ट बोलता था, ले आके अपने रास्ते में उसका बॉडी था, जमीन था, रेप करना, बॉडी में डाल देना, उसके बाद मर्डर कर देना, डाल देना, ऐसा चलता है। वो 3 हुए तक पता नहीं चला। ये केस हुआ 25/4/2019 में हुआ। मगर वहां का राचकुंडा का कमिश्नर महेश भागवत फास्ट ट्रैक के कोर्ट से उसको सजा भी दिलाया। सजा में क्या आया? 3 बच्चों का नाम बता दूं मैं। एक है सावनी, मुदिराज कम्युनिटी का है, मनीषा कुर्मा है। ये सब गरीब लोग है, कुर्मी यादव ऐसे लोग है, उनको खाने को नहीं है। मैं 7 बरता गया, धरना करा, उसके बाद कोर्ट हमारे महेश बाबू सीरियस लेके फास्ट ट्रैक में सजा भी दिलाया। कब? 2020 में हुआ सजा, 2020 में सजा हुआ, 6 फरवरी को आया। 2 केस में कई की हैंगिंग, एक केस में कई की लाइफ इम्प्रिजमेंट। अभी तक क्यों नहीं होता भाई? 20 बोले तो 2-2.5 साल हो रहा, अब तक कोई केस नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रमना को भी लेटर लिखा, ये कब तक चलेगा भाई? वही हाई कोर्ट अप्रूवल क्यों नहीं देता? इसमें क्या है? मैं ह्यूमन राइट्स वाले हर चीज में ह्यूमन राइट्स आता है भाई। देखो केस का डेप्थ देखो, सही केस को तुम लड़ो, पर गलत केस को भी तुम अप्रूवल लेना, ये करना, तो कब तक चलेगा? वो गांव में आज भी लोग परेशान है। ये क्यों हो रहा? महिला के साथ मैं बोल रहा हूँ। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कशीदगी देखी गई, क्योंकि कांग्रेस कारकुनों की जानिब से
लगाई गई फ्लेक्सी पर रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारकुनों ने शदीद एतराज किया और रुकावट डालने की कोशिश की। इस मसले पर दोनों जमातों के कारकुनों में बहस और तकरार हो गई, जिसने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। इस वाक़े के नतीजे में भोपालपल्ली अंबेडकर चौराहे पर सूरत हाल कशीदा हो गई। अपोजिशन कांग्रेस के कारकुनों ने बीआरएस कारकुनों के रवैये की शदीद मजम्मत करते हुए नारेबाजी की। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने दोनों जमातों के कारकुनों के जज्बात को सर्द किया और सूरत हाल को काबू में किया। बीजेपी के आला क़यादत ने तेलंगाना के कायदीन को दिल्ली तलब करते हुए आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की क़यामगाह पर मुनक़िदा इस इजलास में वज़ीर दाखिला अमित शाह और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में तेलंगाना में बीजेपी को मुस्तहकम करने और बीआरएस हुकूमत की जानिब से क़ब्ल वक्त इंतखाबात मुनक़िद करने पर इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी को अवाम से मजीद करीब लाने के लिए रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में आने वाले महीने में जलसे मुनक़िद करने का फैसला किया गया, जिसमें मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी के अलावा जेपी नड्डा और दीगर आला कायदीन शिरकत करेंगे। रियासत भर में कम से कम 10 भारी रैलियों का एहतमाम करने का भी फैसला किया गया। इख्तितामी रैली या जलसे आम हैदराबाद में मुनक़िद करने का मनसूबा तैयार किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत मुतवक्को है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने दिल्ली शराब मामले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की जानिब से गिरफ्तार किए जाने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी कविता को सीबीआई की जानिब से इस केस में नोटिस दिए जाने पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने दिल्ली शराब मामले में अदालत में दाखिल करदा अपनी चार्जशीट में कविता के मुलविस होने का भी तज़किरा किया। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि बदनुवानियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बदनुवानियों के काम करने वाले कानून से बालातर नहीं होते, हर एक कानून की गिरफ्त में रहता है। बंडी संजय ने कहा कि रियासत में कई अवामी मसाइल हैं, इसकी यकसुई पर चंद्रशेखर राव हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अलबत्ता उनके पास मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मजम्मती बयान देने का वक्त है। पुलिस ने बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असेंबली टी राजा सिंह को नई बुलेट प्रूफ कार फराहम की है, जिसने दावा किया कि उसे पाकिस्तान से धमकी आमेज कॉल मौसूल हो रहे हैं। मुतनाज़िया रुकन असेंबली ने उसे सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर फराहम करदा गाड़ी की तब्दीली का मुतालबा किया था और उसने चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहायशगाह के करीब एहतजाज की कोशिश भी की थी। रुकन असेंबली को सफेद रंग वाली गाड़ी फराहम की गई। राजा सिंह जो फिलवक्त श्रीसलम में है, उन्होंने कहा था कि इस नई गाड़ी की हालत का हुनूस जायजा नहीं लिया गया। हैदराबाद के हल्के असेंबली गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले रुकन ने खबरजी इल्जाम आयद किया था कि उन्हें जो गाड़ी अलॉट की गई है वो खराब हालत में है। 10 फरवरी को राजा सिंह को चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहायशगाह के करीब उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो गाड़ी की तब्दीली का मुतालबा करते हुए एहतजाज की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जो बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की गई थी वो वक्फे से खराब हो रही है। रियासती हाईकोर्ट ने पदयात्रा के दौरान तेलंगाना वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली जबान पर शदीद नाराजगी जाहिर की। आज की समाअत के दौरान जस्टिस विजय सिंह रेड्डी ने शर्मिला के वकील से पूछा कि पदयात्रा में वो किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही हैं। कबल अदालत ने पदयात्रा की मशरूत इजाजत दी, जिसमें कहा गया था कि गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन अदालत की इजाजत के खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने इस सिलसिले में शर्मिला को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना जनरल समिति इस बात का फैसला किया है कि जिस तरह तेलंगाना की तश्कील से कबल तेलंगाना हासिल करने के लिए एक जेसी ने मुहिम चलाई थी और जेसी ने इसमें तेलंगाना तहरीक में अहम किरदार अदा किया था, उसी तरह वक्त आ गया है कि तेलंगाना बचाओ मुहिम शुरू की जाए। इसके तहत रियासत भर में मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर ने बीजेपी के साथ खुफिया माहिदा किया हुआ है और केसीआर गैर जरूरी अपने आप को तेलंगाना का चैंपियन करार दे रहे हैं। हालांकि तेलंगाना की तश्कील तेलंगाना जेसी की जानिब से मुनक़िदा मिलियन मार्च की वजह से तश्कील में अमल में आई।
ఇచ్చినట్టుగా చెప్పుకోవటం మాత్రం శోచనీయము, గర్హనీయం. ఎప్పుడు చెప్పినా మృత్యు నోట్లో తలకాయ పెట్టడం, అటుకులు బుక్కి నీళ్లు తాగి తెచ్చినామని చెప్తారు కానీ వాస్తవానికి ప్రాణత్యాగాలు చేసి తెలంగాణను తీసుకొచ్చింది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు, యువతి యువకులు. हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस की मारपीट का एक और मामला सामने आया। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कल रात ट्रिपल राइडिंग करने वाले कुछ नौजवानों को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। इनमें से कुछ लोगों के पैर में फ्रैक्चर भी आए। मैं मोगलपुर में से आ रहा था, मेरी ऑफिस है यहाँ पे, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ वाटर टैंक के पास मेरा घर है और ये मक्का मस्जिद के पास मेरी ऑफिस है। तो ऑफिस क्लोज करके आ रहा था, तो मेरे भाई को रोक लिए थे पुलिस वाले कमान के पास। तो वो उतर के गया, उतर के जाके बोला सर हम यहीं से ऑफिस क्लोज करके आ रहे कर रहे हो, ठीक है जाओ बोल के छोड़ दिए। फिर वहाँ कमान कर गाड़ी रोक दे के आए पैदल पीछे से। मैं 1:50 को आ रहा था वहां से, तो आके मेरे को पीछे से हाथ रख के धक्का दिए, इनको पकड़ लिए थे। तो मैं बोला सर पकड़ो मको, यहीं से घर में ऑफिस क्लोज करके आ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को ढकल दिया, ढकल के डर था मेरे से, डर था। वो तो मारे मेरे को, मारते कि मैं बम्बू पकड़ा, बम्बू पकड़ के, तो बम्बू कैसा पकड़ता है, बहुत बार पीछे थे। तो वहाँ पे मारे करे मेरे को। फिर मेरे दोस्त बीच में लोगों को मारे, इनका फोन फोड़ दिए पूरा, और मारे बाद से फिर मैं वहां से निकल के असरा के पास आ गया। असरा के पास आगे बाद से यहाँ पे भी आ गई गाड़ी, आके मेरे को। कॉलेज के सीनियर और जूनियर तलबा में हुए तसादुम में कॉलेज बॉक्सिंग रिंग में तब्दील हो गए। ये वाकया तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुडम जिले में पेश आया। जिले के अश्वाराव पेट से ताल्लुक रखने वाले 2 तलबा सत्तुपल्ली मंडल के गंगाराम देहात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की तालीम हासिल कर रहे हैं। कॉलेज से घर वापसी के दौरान एक सीनियर तालिबा की जूनियर तालिब इल्म की जानिब से दस्तराजी की कोशिश की गई, जिस पर जूनियर तालिब इल्म जिसकी शिनाख्त करुणाकर के तौर पर की गई, उस पर सीनियर तलबा ने मंदलापल्ली के करीब बस को रोककर हमला कर दिया। करुणाकर पर हमले की इत्तला के साथ ही जूनियर तलबा की तरफ से उसके रिश्तेदार और दोस्त वहां 4 कारों में पहुंचे। जूनियर तालिब इल्म के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीनियर तलबा पर हमला कर दिया। सीनियर तलबा और जूनियर तलबा के दरमियान तसादुम के दौरान बस बॉक्सिंग रिंग में तब्दील हो गई। इस तसादुम के बाद सीनियर्स और जूनियर्स ने एक दूसरे के खिलाफ अश्वाराव पेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस दोनों तलबा के ग्रुप्स की काउंसलिंग कर रही है। तेलुगु फिल्मों के अदाकार चिरंजीवी की फिल्म आचार्य के सेट को आग लग गई। इस वाकये का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सेट जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। समझा जाता है कि सेट के एंट्रेंस के करीब किसी ने सिगरेट पीकर डाल दी थी, जिसके नतीजे में यह वाकया पेश आया। इस फुटेज में हर तरफ आग के शोले नजर आ रहे थे और इस वाकये को देखने वाले आग को बुझाने के लिए पानी के ना होने की शिकायत कर रहे थे। हालत नशा में एक शख्स ने सड़क पर हंगामा आराई की। यह वाकया शहर हैदराबाद के बाजार राइस इलाके में पेश आया। पुलिस ने हालत नशा में गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ कल शब मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान वहां कार में पहुंचे शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के साथ नामुनासिब बर्ताव किया। पुलिस ने उसका ब्रेथ एनालाइजर के जरिए मायना किया, जिस पर उसके हालत नशा में होने का पता चला। पुलिस के साथ इस नौजवान ने झगड़ा किया। उसने ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम को लात मारने की कोशिश की और कहा कि वो हाईकोर्ट के जज को जानता है। హెరాస్మెంట్ చేస్తున్నా మస్తు చేసినావు నేను ఆల్రెడీ వీడియో తీసిన ఐ సెండ్ ఇట్ టు ద హై కోర్ట్ అండ్ ఐ విల్ లా ఫైల్ a case on you according to the section 123 I'll file a case on you సెక్షన్ తెలుసా సెక్షన్ లో హై కోర్ట్ కి పోయి మిస్టర్ గౌరవ్ అని అడుగు చెప్పారు ఇస్ ఎ లాయర్ ఓకే कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चादरघाट पुलिस टीम के साथ मुश्तरक ऑपरेशन करते हुए बैरूनी ममालिक में हुसूल तालीम के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को भारी रकूमत के एवज जाली तालीमी असनाद फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दिल्ली से ताल्लुक रखने वाला एक मुलजिम मफरूर बताया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन 2 पुलिस टास्क फोर्स डी चक्रवर्ती ने मंगल को बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से SSC इंटरमीडिएट के अलावा मुख्तलिफ जामियात और बोर्ड्स के जाली डिग्री सदाकतनामे जब्त किए गए। SSC सर्टिफिकेट्स, इंटरमीडिएट डिग्री के सर्टिफिकेट्स कई यूनिवर्सिटीज, बोर्ड्स और कॉलेजेस की तरफ से ये फेक सर्टिफिकेट्स बना है
इनके पास 11 सेल फोन्स, 4 लैपटॉप्स, 20,000 कैश और 660 फेक सर्टिफिकेट्स का बरामद हुआ। अक्यूज का डिटेल्स है मोहम्मद हबीब, ये फ्लाई अबाउट कंसल्टेंसी मालकपेट का एजुकेशनल कंसल्टेंसी है, ये बाजार घाट में रहता है। और मोहम्मद इरफान, ये सेम एजुकेशनल कंसल्टेंसी में ये एजेंट्स की जैसा काम कर रहे हैं। शाहनवाज खान, मोहम्मद जुबैर, सलमान खान और अब्दुल सत्तार और एक अब्दुल रऊफ। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।